जितेंद्र सर, अभी क्या लग रहा है कि जो वोलेटाइल नेचर है सिल्वर का खासतौर पे यहाँ पर, उसे देखते हुए सर अभी कितना भरोसा इस पे किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिहाज से खासतौर पे देखें, या फिर शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी जो आपकी राय बन रही है उसमें? देखिए, शॉर्ट टर्म तो कहना बहुत मुश्किल है। हम्म। शॉर्ट टर्म में क्या प्रिडिक्शन होगा और किस तरफ जाता है तो कह पाना बहुत मुश्किल है सिल्वर कमोडिटी के लिए। बट अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो सिल्वर कमोडिटी जरूर एक अच्छी एसेट क्लास निकल के आता है, बट वोलेटाइल एसेट क्लास रहेगा। तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए जब वो सिल्वर कमोडिटी की तरफ देखता है, सिल्वर में निवेश की तरफ देखता है, तो एक बात जरूर समझ लेनी चाहिए कि सिल्वर ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है। और क्योंकि अब गोल्ड के साथ इसका कंपैरिजन किया जा रहा है, और जब हम गोल्ड की साइकिल को देखते हैं तो गोल्ड को आप एक खासा एक स्टेबल साइकिल मिलती है। वहीं पे सिल्वर की जब आप साइकिल को देखेंगे तो सिल्वर काफी वोलेटाइल साइकिल में रहेगा। अब किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये अज्यूम करना कि गोल्ड की तरह ही सिल्वर भी वैसी स्टेबल साइकिल देगा, मुझे लगता है वहां पे थोड़ी सी जो है मिस्टेक होगी। तो इन्वेस्टर जब गोल्ड और सिल्वर दोनों कमोडिटी को कंसीडर करते हैं, खासकर सिल्वर को, तो इस बात का जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि सिल्वर एक वॉलेटाइल एसेट क्लास रहने वाली है। आपको उससे ज्यादा वॉलेटिलिटी मिलेगी जो गोल्ड से आपने देखी है, तो उसमें आपको ज्यादा पेशेंस की जरूरत पड़ेगी कंपैरिजन टू गोल्ड। तो सिल्वर का मेरा यही व्यू है कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छी एसेट क्लास है, लेकिन ज्यादा वोलेटाइल एसेट क्लास है। शॉर्ट टर्म में, अगर लॉन्ग टर्म में वोलेटाइल है तो शॉर्ट टर्म में भी हम वोलेटिलिटी ऑलरेडी हम देख चुके हैं पिछले एक साल में। आई थिंक उससे इन्वेस्टर्स को काफी अंदाजा हो जाना चाहिए कि कितना वोलेटाइल रहेगा सिल्वर। पिछले एक साल में तो सर काफ़ी कुछ देखा भी है उन निवेशकों ने और दर्शकों ने, और काफ़ी कुछ सीखने को भी वहाँ पर मिला है, क्योंकि जितनी तेज़ी से बढ़ा था उतनी तेज़ी से गिरा भी है। और कई सारे चार्ट्स भी यहाँ पर दिखाते हैं कि दो ऐसे वक्त थे, खासतौर पे 1980 का और 2011 का, जब चांदी जितनी तेज़ी से बढ़ी थी उतनी ही तेज़ी से वो गिरी भी थी, साल भर के अंदर ही उसमें देखने को मिला था। तो सबक है, तो उसको लेते हुए हम लोग आगे चलें और स्टैगर्ड वे में निवेश करें। कई सारे दर्शकों के यहाँ पर सवाल आ रहे हैं, चलिए एक एक करके उनके सवाल हम लोग यहाँ पर लेते हैं। जाट करके एक यूज़र है हमारे, अजय सर, ये पूछ रहे हैं कि क्या गोल्ड 1 लाख रुपए से नीचे आ सकता है? हालांकि कई लोग ये सवाल पूछ रहे होंगे कि मतलब जब एक 30 किया था तो उसके बाद। जी सर। तो इच्छा तो मेरी भी है कि एक के नीचे आए, तो इस बार छोड़ूंगा नहीं मैं भी। लेकिन फ्रैंकली देखिए, इंडिया में अच्छी चीज बोलूं तो ये है कि रुपए की गिरावट है वो कभी भी इंटरनेशनल के मुकाबले सोने को डोमेस्टिक मार्केट पे ज्यादा कमजोर नहीं देगा। आप ये देखिए, पिछले साल जब इंडिया पाकिस्तान वॉर में जो हमने पोजीशनिंग देखी, इंडिया का रुपया मजबूत हो गया था 83 तक, तो वो 83 से 93 साल भर में निकल गया। इसका मतलब ये नहीं है कि अब 93 से आप 103 देखोगे अगले साल। इंडिया आज भी ग्लोबल मार्केट में बहुत ही अच्छी पोजीशनिंग पे है। तो मुझे लगता है रुपए की गिरावट एक के नीचे तो नहीं जाने देगी। हाँ, 1.10 1.15 तक का मेरे को लेवल लग रहा है। बाकी देखिए, मार्केट में इंटेंसिव क्या होता है, ये वॉर का, रिसेशन के फियर नहीं, अब रिसेशन की पूरी गुंजाइश है। जिस ढंग से यूएस एक बोलना नहीं चाहिए, बट एक वोट की कीमत क्या होती है वो आज हमने देख ली है। तो जिस ढंग से पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पे जो इसका धक्का बैठा है, ये वॉर की वजह से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जरूर, बट मुझे एज ऑफ नाउ कोई ऐसे सिम्टम नहीं दिख रहे। हाँ, $3400-3500 तक का लेवल हम देख रहे हैं कि गोल्ड में आ जाएगा, बट टू अर्ली टू से राइट नाउ। बट 1,10,000 1,15,000 का लग रहा है लेवल। रुपए की वीकनेस जो है वो हमको यहाँ पे गोल्ड को सपोर्ट करते हुए दिखेगी। 1,10,000 1,15,000 का लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकता है। 1 लाख थोड़ा सा मुश्किल है अभी। जाट जी, ये आपके सवाल का जवाब यहाँ पर हमारे सर देते हुए दिख रहे हैं।